हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके, ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी और ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर में मरे, यहाँ तक कि कोई अस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा किया करे। वही अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी, जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। जिससे के बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई। वह प्रहलाद के साथ छीरा पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दूसरे तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी इस पर्व का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हुई और अहंकार का अंत हुआ। होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है और रंगों वाली होली भाईचारे और खुशियों का संदेश देती है।